स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो मुख्य सेविका के लिए आपके सिलेबस में तीसरी जो टॉपिक है वो है सामाजिक समस्याएं, जिसमें आपको महिलाओं और बच्चों से संबंधित समस्याएं पढ़नी है। तो इस वीडियो में लोग महिलाओं की समस्याओं को पूरा कवर करेंगे, ठीक है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है और पूरा टाइम दीजिएगा। ये टॉपिक आपका जो तीसरा टॉपिक है महिलाओं से संबंधित मुद्दे, वो आपको यहाँ पे कवर हो जाएंगे, ठीक है। इससे पहले ये 14 वीडियोस बनाई गई हैं। जिन्होंने नहीं देखा जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी, ठीक है। देखिए, कुछ समस्याएं वे होती हैं जिनका सामना स्त्री और पुरुष दोनों को करना पड़ता है, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, कमज़ोर स्वास्थ्य। इनकी मार पुरुष और स्त्री दोनों को सहन करनी पड़ती है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि स्पेसिफिक जो है महिलाओं की समस्याएं क्या हैं। तो उसमें 3 ऑप्शन यहाँ से आपको डाल सकता है, एक ऑप्शन यहाँ से डाल सकता है। तो आपको पूछ देगा कि निम्न में से स्त्रियों से संबंधित समस्याएं कौन सी हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है कि कौन स्त्री और पुरुष दोनों की समस्याएं हैं, कौन स्पेसिफिक महिला की समस्याएं। आपको देखने मात्र से ही समझ में आ जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस थोड़ा सा आपको ओवरव्यू एक बार देख लेना चाहिए कि ये सारी जो है दोनों से संबंधित है। और जो पर्टिकुलर स्त्रियों से संबंधित समस्या है वो है भ्रूण हत्या, स्त्री शिशु हत्या, घरेलू हिंसा, दहेज, यौन प्रताड़ना, ठीक है, वैधव्य। ये सारी जो है स्त्रियों से संबंधित समस्या है जो आप देख के समझ जाएंगी, ठीक है। चलिए, अब हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे जो जो समस्या है उनके। तो पहला जो समस्या होती है वो होती है बालिका भ्रूण हत्या, ठीक है। क्या है? पेट में भ्रूण, अगर आप देख लिए बालिका है तो उसकी गर्भपात करा देना। मेन कॉन्सेप्ट आपका यही है बालिका भ्रूण हत्या में, ठीक है। किसके माध्यम से? तो सोनोग्राफी के माध्यम से बच्चे के लिंग का पता लगाया जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। किसके माध्यम से? सोनोग्राफी शब्द आपको याद रखना है। सोनोग्राफी से लिंग का पता चल जाता है, ठीक है। और स्त्री के भ्रूण की हत्या को बालिका भ्रूण हत्या कहते हैं। यह सही है कि गर्भपात के अधिनियम को भारत में 1971 में पारित किया गया था। तो 1971 का अधिनियम आपको याद रखना है, कब पारित किया गया था? 1971 में, ठीक है। यहाँ पे आपको पढ़ने जैसा ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप पीडीएफ में एक बार देख लीजिएगा। सेकंड आपका आ जाएगा बालिका शिशु हत्या, ठीक है। ये हत्याएं जो हैं तमिलनाडु, बिहार और राजस्थान में अधिक होती हैं। फिर अगली जो समस्या आपकी आ जाएगी वो आ जाएगी दहेज, ठीक है। हिंदू विवाह रीति के अनुसार वधू के माता पिता उसे वर के माता पिता को जो सौंपते हैं, इस रिवाज को कन्या दान कहते हैं। दान का मतलब किसी एक वस्तु का दूसरे को देना, ठीक है। तो इसमें आपको ये सारी चीज़ें नहीं पड़ती हैं, बस एक दहेज भी वो समस्या महिलाओं के लिए है, ठीक है। तो दहेज आपको याद रखना है, दहेज भी एक समस्या के रूप में है। दहेज के बारे में कुछ फैक्ट्स आपको यहाँ पे देख लेना चाहिए। देखिए, दहेज निषेध अधिनियम 1961, ठीक है। तो दहेज अधिनियम अधिनियम 1961 आपको याद रखना है। इसमें सजा का प्रावधान क्या है? तो 6 माह और की सजा या 5,000 रुपये का जुर्माना का जो है प्रावधान किया गया है, ठीक है। 1984 में इसको संशोधन किया गया, इसमें 5 वर्ष की सजा और 10,000 जुर्माने का प्रावधान किया गया। फिर दहेज निषेध अधिनियम 1986, यानी जो पुराना अधिनियम था उसको जो है 1986 में पुनः संशोधित किया गया, ठीक है। तो अभी जो है वो है जुर्माने की रकम 15,000 और
यदि पत्नी की मृत्यु जो है विवाह के 7 वर्ष के बाद अप्राकृतिक रूप से हो जाए तो वो भारतीय दंड संहिता की अनुच्छेद जो है या धारा 304 के अनुसार सजा पाने योग्य अपराध है। यानी सीधा सा कॉन्सेप्ट समझिए, दहेज निषेध अधिनियम 1986 में क्या होता है कि शादी हुई उसके 7 वर्ष के अंदर यदि पत्नी की जो है अप्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक यानी किसी बीमारी के कारण या कोई दुर्घटनावश ऐसी हो जाए तो उसमें जो है दहेज अधिनियम नहीं लगेगा। लेकिन अप्राकृतिक रूप से जैसे जलकर, ठीक है, जलकर या कुछ ऐसे ढंग से हो जाए जो अप्राकृतिक लगे तो उसमें जो है वो दहेज मृत्यु माना जाएगा। और उसमें जो है 7 वर्ष का प्रावधान दिया गया है कि 7 वर्ष के अंदर, 7 वर्ष के बाद नहीं, ठीक है। और ये जो है दंडनीय है किस अनुच्छेद के, किस धारा के अंदर, यहाँ अनुच्छेद नहीं होगा, यहाँ धारा होगा, ठीक है। तो आईपीसी की धारा 304 के अंतर्गत वो जो है दंडनीय अपराध माना जाता है। तो दहेज क्या है, क्या कारण है, ये मारा पीटा जाना, ये सारी चीज़ें हैं, उत्पीड़न, ये सारी चीज़ें आप जो है कह सकते हैं। देखिए ये फैक्ट भी जान लीजिए, भारत में प्रति 2 घंटे में दहेज के कारण एक मृत्यु होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए नेक्स्ट जो आपके सामने जो समस्याएं आती हैं वो आती हैं यौन उत्पीड़न से संबंधित, ठीक है। तो यौन उत्पीड़न के कई स्वरूप होते हैं, कई स्वरूप होते हैं। एक स्त्री को उसके काम की जगह पर उत्पीड़ित किया जा सकता है, घर या गली कूचे में परेशान किया जा सकता है। इसके 2 स्वरूप की हम लोग विवेचना करेंगे, एक है बलात्कार और काम के स्थान पे उत्पीड़न, ठीक है। तो बलात्कार क्या है, बलात्कार वह क्रिया है जिसमें बलपूर्वक स्त्री के साथ जो है लैंगिक अंतःक्रिया की जाती है जो उसकी इच्छा के विपरीत होती है। यानी किसी भी अवयस्क लड़की के साथ उसकी बिना स्वीकृति अथवा सहमति के यौन संबंध रखे जाते हैं या बनाए जाते हैं तो उसे जो है बलात्कार कहा जाता है। इसके कारण क्या है ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी नहीं है, फिर भी आप चाहें तो पढ़ सकती हैं, ठीक है। जो जरूरी था वो था बलात्कार जो है स्त्रियों की समस्याओं में एक है। ये आप देख सकती हैं एग्जाम्पल। देखिए कार्यस्थल पर जो यौन दुर्व्यवहार होता है उसमें देख लीजिए आपको 5 मुख्य चीज़ें यहाँ पे आपकी होती हैं। शारीरिक संपर्क या यौन आचरण हेतु कुछ सुझाव देना, धमकाना अथवा यौन संबंधों के लिए अनुग्रह करना, यौन संबंधी भाषा का प्रयोग करना, अश्लील साहित्य का प्रदर्शन करना, कोई भी ऐसा शारीरिक या मौखिक कार्य जिसके अंतर्गत अनचाहे जो है संबंधित तत्व या तथ्य शामिल है। तो यहाँ पे दोनों फैक्ट आपको याद रखना है, कोई भी ऐसा शारीरिक और मौखिक, ठीक है, दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। शारीरिक या मौखिक दोनों तरीके के कार्य हो सकते हैं। एक और जो समस्या है वो है वैधव्य यानी विधवा, ठीक है। विधवा पुनर्विवाह कानून जो बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी ईश्वरचंद्र विद्यासागर 1856 में। तो ये आपको फैक्ट याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, फिर कुछ फैक्ट आपको यहाँ पे देख लेने हैं। ये आपको बता दिया गया शिशु भ्रूण हत्या, बालिका भ्रूण हत्या आदि के कारण 0 से 6 की उम्र समूह में लड़कियों की संख्या जो है घट रही है। तो उम्र समूह आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है, तो 0 से 6। स्त्रियों पर होने वाले अपराधों में लगभग 30% जो है वो घरेलू हिंसा या मारपीट से जुड़ी होती है। तो ये आपको फैक्ट याद रखना, कितने प्रतिशत, 30%, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 30% घरेलू हिंसा से संबंधित है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में पारित हुआ था, 84 और 86 में इसमें जो है संशोधन हुआ था। ये फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। 61 में पारित हुआ था,
84 और 86 में इसमें संशोधन हुए हैं। यहाँ पर कुछ शब्दावलियाँ दी गई हैं, सारी शब्दावली आप जानते हैं, ना भी जानते हो तो यहाँ पे वीडियो को रोक के पढ़ सकती हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपका चैप्टर जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी, ऊपर के जो 6-7 चीज़ें थी महिलाओं की समस्याओं में, वो आपको बता दिया गया। मेन इसमें ये सारी समस्याएं जो हैं वो महिलाओं से संबंधित समस्याएं हैं, और क्वेश्चन यहीं से डायरेक्ट जो है पूछ देगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। बाकी जो वीडियोज़ हैं आप लोग जाके देख सकते हैं। इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके उसको डाउनलोड कर सकती हैं। जिनको पेड नोट्स चाहिए वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।